हाय दोस्तों, मैं अब्दुल रऊफ़। आप देख रहे हैं AR डिजिटल। आज हम जानेंगे फ़ोनपे कैसे यूज करते हैं। फ़ोनपे से रिचार्ज करना हो, लाइट बिल भरना हो, गैस बिल भरना हो, इसी तरह से किसी को पैसे भेजना हो, डायरेक्ट अकाउंट नंबर से भेजना हो। आज हम सीखेंगे कि फ़ोनपे कैसे चलाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में से फ़ोनपे ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जैसे कि हमारा पहले से आईडी बना हुआ है तो हम प्रोसेस टू लॉगिन करेंगे। आपका नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट करें। उसके बाद एक हमारा पिन है वो पिन डालेंगे। उसके बाद लॉगिन कर देंगे। उसके बाद हमारा आईडी लॉगिन हो गया है। उसके बाद हम ऐड बैंक करेंगे। अब कौन सा बैंक है हमारा, मान लीजिए हमारा स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक को ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा ऐड हो गया है। यहाँ से आप सेट UPI पिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप करोगे तो आपका जो ATM कार्ड है, ध्यान रहे आप अगर फ़ोनपे चालू करना चाहते हो तो आपका मोबाइल नंबर पहली बात तो आपका अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। और दूसरी बात आपके पास एक ATM कार्ड होना चाहिए। तो ये ATM कार्ड का जो लास्ट 6 डिजिट होता है, 6 नंबर लास्ट वाला होता है, 6 आंकड़ा उसमें ऊपर वाला डालना है। और ये जो कार्ड का एक्सपायर डेट होता है ये यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ प्रोसेस करना है। उसके बाद आपका एक आईडी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डन कर देना है। देखिए हमारा ये लिंक हो गया है। अब हम किसी को पैसे कैसे भेजें, तो आपको यहाँ से तो कॉन्टैक्ट में आ जाना है। उसके बाद मान लीजिए जिसका भी नंबर है फ़ोनपे चलाता है उसका नंबर यहाँ से डाल देना है, जो भी नंबर हो उसका। उसके बाद सर्च कर देना है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद जो भी पिन है वो डाल देना है। तो ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। एकदम सेफ और सिक्योर है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। और उसके बाद आप किसी के बैंक अकाउंट में से पैसे डालना है अगर, तो यहाँ से टू अकाउंट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब ये उसके बाद जो ये प्लस का आइकन है यहाँ पे आपको कर देना है। उसके बाद आपका जो भी अकाउंट हो, किसी का स्टेट बैंक, HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसी तरह से बहुत सारी बैंक है, जिसका भी जो बैंक है उस बैंक में टिक कर देना है। मान लीजिए मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड आपका पासबुक में मिल जाएगा। IFSC कोड डालते ही आपको कौन सा बैंक कौन सी जगह है, कौन सी ब्रांच है, नाम भी आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद एक नेक नेम रखना है। अब नेक नेम लिखना है तो लिखो, नहीं तो कुछ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद प्रोसेस टू पे करना है। जैसे कि हमारा नाम है अब्दुल रऊफ़, तो हम ऐड करके रखा है। तो उसमें इसी तरह से आपको जैसे मैंने बताया ऐसा ऐड कर लेना। उसके बाद पैसे भेज देना है, जितना भेजना चाहते हो आप। आपकी UPI
आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कितना ट्रांजैक्शन हो सकता है। 25-30 तरह से आप पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद आप किसी को यहाँ से आप स्कैन करोगे तो यहाँ से आप क्यूआर कोड स्कैन करके भेज सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, लाइट बिल भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल भर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट भर सकते हैं, लोन पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप बाइक इंश्योरेंस कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप एक बात और भी है, इसमें और भी आप अकाउंट जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमने स्टेट का जोड़ा था, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अकाउंट है तो वो भी जोड़ सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी जोड़ दिए। मान लीजिए एक और भी है, मान लीजिए हमारे पास एक पेटीएम का भी अकाउंट है। जैसे कि हमारे पास एक पेटीएम का भी अकाउंट है तो यहाँ से ऐड न्यू बैंक करके पेटीएम वो उसको भी हम जोड़ सकते हैं। जितना अकाउंट है आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 2 3 4 5। अब मान लीजिए किसी को आप पैसे भेज रहे हैं तो आप सोचेंगे कि पैसे मेरे पेटीएम में है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप पेटीएम में आके पेटीएम का कंटिन्यू करके पेटीएम का जो आपका UPI पिन है वहाँ से भेज सकते हैं। तो आप आपकी मर्ज़ी जिस अकाउंट से भेज सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।